आज देश का 72वां गणतंत्र दिवस है। आज किसान आंदोलन का 62वां दिन है और आज गणतंत्र दिवस की सुबह दुनिया ने भारत के लोकतंत्र की ताकत देखी। लेकिन दोपहर होते होते देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के नाम पर इजाजत पाने वाली ट्रैक्टर परेड ने किसानों के नाम, देश के सम्मान, राजधानी के गौरव, आम आदमी के भरोसे, लोकतंत्र की आजादी, कानून के बोध और सुरक्षा की गारंटी सबको तार तार कर दी। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और दस्तक आपके लिए लेकर आए। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वायरल वीडियो में सीधे इस बात का जवाब है कि क्यों गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले जैसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर उपद्रवी दागदार काम कर गए, क्योंकि उपद्रव करने वाले बहुत ज्यादा थे। इस वीडियो में पुलिस के जवानों पर हमला किया जा रहा है। हमला करने वालों के हाथ में लाठी डंडे हैं, धारदार हथियार भी। पुलिस वालों को उनकी तादाद को देखकर पीछे हटना पड़ता है और उसके बाद पुलिस वाले जान बचाने के लिए कूदने तक की नौबत पा जाते हैं। अब दुनिया के हर बड़े अखबार में गणतंत्र दिवस मनाते भारत की नहीं बल्कि भारत की राजधानी में गणतंत्र दिवस पर शर्मसार करने वाले इस प्रदर्शन की तस्वीरें छप रही हैं, क्योंकि किसान का नाम लेकर गणतंत्र की इज्जत बढ़ाने का भरोसा देकर निकली ट्रैक्टर परेड ने दिल्ली में शर्मनाक हालात बना दिए। जिसके बाद आज आपको दस्तक देकर पूछना जरूरी है, क्या ये किसान है? क्या किसान ऐसा करते हैं? क्या किसान ऐसे हो सकते हैं जो लाल किले पर उपद्रव कर दें, जो पुलिस पर हमला करें, पत्रकारों को निशाना बनाएं और लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश कर दें? ट्रैक्टर परेड के नाम पर सामने आने वालों को जान से मारने की कोशिश कर दी जाए, तलवारों से वार किया जाए, एंबुलेंस फंसा दी जाए। यह सवाल आज दस्तक देकर पूछे जाने जरूरी है। चींटी भी पैर के नीचे आ जाए तो माफी मांग लेता है भारत का किसान। तो फिर देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत लेकर ट्रैक्टर से पुलिस को कुचलने की कोशिश करने वाले क्या ये किसान हैं? देश की मिट्टी को पूजता है भारत का किसान, तो फिर तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर पर चढ़कर गलत रूट पर जाने से रोकते पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी करने की जगह रौंदने की कोशिश करने वाले ये लोग कौन हैं? क्या किसान हैं? क्या किसान ऐसा होता है जो शांति से ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत देकर देश की उस संपत्ति को ही धकेल देना चाहता हो, जो सार्वजनिक संपत्ति देश की जनता के ही पैसे से खरीदी गई? कानून का विरोध किसान कर सकता है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर राजधानी में संविधान विरोधी हरकत करने वाला क्या किसान हो सकता है? किसान के अपने हाथों में धरती का सीना खोदकर देश का पेट भरने वाली हॉर्स पावर होती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उन्हीं हाथों से बस को धक्का देकर गिरा देने की कोशिश करने वाले ये लोग क्या किसान हैं? या फिर एक हाथ से निकल चुके आंदोलन के ये वो चेहरे हैं जिन्हें किसान कहा जा रहा है? हाथ में तलवार लेकर लहराना, तलवार से पुलिस वाले पर हमला करना, पुलिसकर्मी के हाथ से खून बहा देना, फरसा लेकर प्रदर्शन करना, हाथ में फरसे लेकर ट्रैक्टर परेड में आना। किसान हथियार नहीं, हल उठाता है। किसान अपने लिए हल चाहता है, हथियार से नई समस्या नहीं। तो फिर ये तलवार लिए हुए, फरसा लेकर आए हुए लोग क्या किसान हैं? किसान का बेटा भी जवान होता है, जो के लिए अपने खेतों के किनारे हाईवे पर सुबह दौड़ता है। तो फिर पुलिसकर्मी की ऐसी हालत कर देने वाले लोग कौन हैं? क्या वो किसान हैं? गाय को पूजने वाले, भैंस को पुचकारने वाले, सांप को देख। तो फिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने दिल्ली में एक पुलिसकर्मी की ऐसी हालत कर दी?
देखिए अब इन तस्वीरों को, क्या ये किसान है? पुलिस ने क्या इन पर लाठी चलाई पहले जो गुस्सा आ गया? जवाब है नहीं। तो फिर शांति से खेती करने वाला किसान तो देश ने हमेशा देखा, लेकिन ये लोग कौन हैं जो घेरते हैं, घेर कर पीटते हैं? कुछ लोग बचाते हैं लेकिन ज्यादा मारना चाहते हैं। क्या ये किसान है? पत्थर मिट्टी कणकण पूछता है देश का किसान, तो ये लोग कौन हैं? जो महिला पुलिस पर हमला करने से नहीं चूकते, क्या आप इन्हें किसान मानते हैं? अगर किसी को लगे कि किसान 62 दिन से आंदोलन कर रहा है तो उसने किया होगा, तो रुकिएगा, देखिए इस तस्वीर। वीडियो जर्नलिस्ट को लात मारने वाला क्या किसान हो सकता है? डंडा लेकर पत्रकार पर हमला करने वाला क्या किसान हो सकता है? इन चेहरा ढके लोगों को देखिए, इन्हीं के हाथ में डंडा है, यही मारपीट करते दिख रहे हैं। क्या ये किसान हैं? अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक शख्स वीडियो बना रहा है, उसे खींचा जाता है, खींचकर पीटना शुरू कर दिया जाता है। क्या ये भीड़ किसानों की है? पुलिस के वज्रवाहन पर कब्जा, कंटेनर को ढकेलकर रूट तोड़कर ट्रैक्टर परेड की शुरुआत करना, तय नियमों को धता बताकर ऐसा जाम लगाया कि आम आदमी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को उल्टे पांव लौटना पड़ जाए। क्या ऐसे हालात को पैदा करने वाले किसान हो सकते हैं? किसान के भीतर इतना सब्र होता है कि वो 4 महीने अपनी मेहनत खेत में लगाकर खुला छोड़कर पकने का इंतजार करता है। किसान इतना धैर्यवान होता है कि बारिश से फसल बर्बाद भी हो जाए तो नए सिरे से खेती करता है। फिर कानून तोड़ने वाले, नियम फोड़ने वाले, क्या ये किसान हैं? आज के इस पूरे हंगामे में 85 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। एक पुलिसकर्मी की हालत नाजुक है। 26 जनवरी को दिल्ली में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब हर किसान संगठन पल्ला झाड़ रहा। लाल किले में घुसकर उपद्रव हुआ। तिरंगा फहराए जाने वाले पोल पर एक धार्मिक झंडा लहरा दिया गया। एक किसान संगठन का झंडा भी फहराया गया। अब इसी वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तान जैसे देश अपने फायदे के लिए झूठ फैलाकर कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर हंगामा और गाजीपुर बॉर्डर पर अराजकता, इन दो तस्वीरों से लाल किले पर 26 जनवरी के ऐतिहासिक दिन किसानों का नाम लेकर हुए उपद्रव का रिश्ता है। क्या है वो दिखाएं, उससे पहले देखिए एक चूक दुश्मन को कैसे मौका देती है। गणतंत्र दिवस की दोपहर दिल्ली के लाल किले के पास जब प्रदर्शनकारी किसान रूट तोड़कर पहुंच गए तो दिल्ली से 674 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से भारत विरोधी झूठ फैलाने की फैक्ट्री एक्टिव होने लगी। परवेज मुशर्रफ की पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दोपहर 2:26 पर ट्वीट किया गया कि लाल किले पर भारतीय झंडा हटाकर खालिस्तानी झंडा लहराया गया। ऐतिहासिक पल, ये निरा झूठ है। भारत विरोध का झूठ फैलाने का ये मौका पाकिस्तान को इसलिए मिल पाया क्योंकि तय रूट की बजाय ट्रैक्टर परेड निकालने वाले लोगों ने नियम तोड़ अपना रास्ता बदला। कैसे, अब ये देखिए। सबसे पहले सुबह 8:30 बजे सिंघू बॉर्डर पर पहली झड़प शुरू हुई। ट्रैक्टर परेड निकालने का समय दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे था, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद ही सिंघू बॉर्डर पर एक धड़ा परेड जबरदस्ती निकालने की कोशिश में जुट गया। बैरिकेड धक्का देकर हटा दिया। सुबह 11:30 बजे के करीब पुलिस ने खुद ही तय रूट प्लान पर बैरिकेड हटाने शुरू किए। गाजीपुर टिकरी सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने 12 बजे से परेड के लिए बैरिकेड हटा दिए। लेकिन सिंघू बॉर्डर से चले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा जत्था तय रूट से हटकर दिल्ली में दाखिल होने लगा। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान तय हुए रूट से हटकर बैरिकेड को धक्का देकर नाले में गिरा चुके थे। जिस कंटेनर के जरिए तय रूट से अलग जाने से ट्रैक्टर परेड को रोका जाना था, उसे गाजीपुर बॉर्डर से निकले लोगों ने हटा दिया। अब किस तरीके से पूरी तरीके से ताकत लगा करके
जो कंटेनर रोकने के लिए, रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया गया था, उसको धक्का मारा जा रहा है। और देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने आप में कहने के लिए काफी है कि किस तरीके से रास्ता खोल दिया जा रहा है। और ये रास्ता खुल करके सारे किसान आगे बढ़ गए हैं, अपने ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं। अब इसी के बाद सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से चले किसानों का एक एक हिस्सा दिल्ली में दाखिल होकर लाल किले की तरफ बढ़ने लगा। भारी तादाद में किसान गाजीपुर से अब लाल किले की तरफ मार्च करने लग गए हैं। पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको इस समय ट्रैक्टर्स दिखेंगे जिन पे तिरंगा लहरा रहा है और किसानों का कहना है कि किसी चीज पे नहीं रुकेंगे, अब लाल किले पे जाएंगे और उसके बाद सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। हजारों की संख्या के अंदर यहाँ किसान दिल्ली की सड़कों पे अब उतर आए हैं। जितने भी बैरिकेड थे गाजीपुर से लाल किले के बीच में, ये देखिए, नासिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से बैरिकेड साइड में उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। यहाँ पे सारे बैरिकेड्स वही हैं जो पुलिस ने लगाए थे ताकि किसानों को रोका जा सके। दोपहर 12 बजे के बाद वो वक्त आ गया जब देश के इतिहास में लोकतंत्र का प्रहरी बनकर खड़े लाल किले पर किसान के नाम का गलत फायदा उठाकर चढ़े लोगों ने हाथ में फरसा लेकर लोकतंत्र से मिली विरोध की आजादी का बेजा इस्तेमाल किया और लाल किले के उस पोल से जहां आजादी के दिन तिरंगा फहराया जाता है, इन लोगों ने भगवे रंग का धार्मिक ध्वज और पीले रंग का किसान संगठन का झंडा लगा दिया। 26 जनवरी का दिन है और सुरक्षा के महत्वपूर्ण इंतजाम रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर पहुँच जाना, अब पुलिस व्यवस्था की भी चूक दिखाई पड़ रही है। आईटीओ पर भी बहुत सारे किसान पहुँचे हुए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से झंडा इस वक्त फहराया गया है और किसान यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं। वो अभी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को लाल किले से हटाया जाए। इन सब के हाथ में तिरंगा भी था। तिरंगा नहीं लहराया जाए ऐसा कभी किसान तो नहीं सोच सकता। दावा है करीब 55 से 60 मिनट तक लोकतंत्र की छवि पर दाग लगाने वाले लाल किले की प्राचीर पर खड़े रहे। फिर पुलिस ने समझाया। एक पुलिसकर्मी ने चढ़कर धार्मिक और किसान संगठन के झंडे को उतारा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाकर लाल किले का गेट बंद कर दिया गया। फिर हल्का बल प्रयोग करके किसानों को वापस बॉर्डर की तरफ भेजा जाने लगा। लाल किले के अंदर जो कुछ भी आज हुआ है वो यकीनन बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पुलिस प्रशासन ने आपको इजाजत दी, आपको तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहा गया। आप लोगों ने खुद अपनी तरफ से डूज एंड डोंट्स बनाए, लेकिन उसको कितना फॉलो किया गया? आज सुबह 8 बजे जब सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड टूटे, उसी दौरान ये चीज साफ हो गई थी कि क्या ये रैली सही तरीके से डिसिप्लिन में हो पाएगी। लोकतंत्र विरोध की आजादी देता है, लेकिन संविधान विरोध भी कानून के तहत करने के लिए ही कहता है। फिर भी अगर कोई अपनी जिद में विरोध की आजादी का गलत इस्तेमाल करता है तो जान लीजिए कि इसका फायदा देश विरोधी ताकतें उठाती हैं, जैसे झूठ फैलाया जाने लगा पाकिस्तान की तरफ से। नवजोत रंधावा, ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। हमने दस्तक की शुरुआत में ही आज आपको बताया था कि भारत के गर्व के दिन पर शर्म के हालात पैदा करने वाले कुछ लोगों के कारण अब दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में भारत में लोकतंत्र पर प्रश्न उठाने वाली बातें लिखी जाएंगी। हमने इसका थोड़ा अध्ययन किया तो देखिए क्या कुछ सामने आया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मोदी को चुनौती देने के लिए दिल्ली में घुसे किसानों के कारण भारत की राजधानी में झड़प हुई। द गार्जियन के भी पन्ने पर भारत के गणतंत्र दिवस की नहीं बल्कि किसानों के दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन की सुर्खियां। इसमें लिखा गया है भारतीय किसानों के दिल्ली के लाल किले में हंगामे से हिंसक झड़प हो गई। सीएनएन की हेडलाइंस में रिपब्लिक डे 2021 के हेडर के साथ लिखा गया भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में नहीं बल्कि जो कुछ आज हुआ उस ट्रैक्टर प्रदर्शन के बारे में, और साथ ही वो सारी चीजें जो कुछ हुई। अल जजीरा ने लिखा भारतीय किसानों के लाल किले में दाखिल हो जाने से आज किस तरीके से अराजकता फैल गई। यानी कि जहां दुनिया भर के अखबारों में आज भारत की आन बान शान और गर्व की तस्वीरें होनी चाहिए थी, वहां देश को शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें। ऐसे हालत के लिए क्या वो किसान नेता जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने शांति से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने के बड़े बड़े दावे किए थे, जिन्होंने ट्रैक्टर परेड ना निकालने की पुलिस की अपील को खारिज करके गण को किसानों का तंत्र दिखाने का बड़ा ऐलान किया,
और हिंसा हुई तो पल्ला झाड़कर दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालकर निकल गए। ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी और ये हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। रिसर्च नहीं हो रही, बल्कि भारत की प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस के मौके की जगह अराजकता की तस्वीरें दुनिया में हेडलाइंस बनी। तो सवाल उठता है कि जिस परेड के शांति से होने का भरोसा दिया गया, वो भरोसा देने वाले नेता कहां चले गए जो अराजकता पलटने लगी। 23 जनवरी की इन तस्वीरों को देखिए। ये वो किसान नेता हैं जो 3 राज्यों की पुलिस के साथ बैठक करके अपनी शर्तों पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत देने के बाद जीत हासिल करने का ऐलान कर रहे थे। गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। बैरिकेड तो पुलिस खोलने ही जा रही थी, लेकिन ट्रैक्टर परेड लेकर निकले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े हिस्से ने तो बैरिकेड तोड़ दिए, नाले में फेंके और जिन नेताओं ने शांति की जिम्मेदारी ली थी वो अशांत हो गई दिल्ली की तस्वीरें देख दूर से ही हाथ जोड़ते रहे। अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथों में, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। राजधानी को अपहरण करने जैसी हालत में डालने वाले प्रदर्शनकारियों के कारण 83 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। एम्बुलेंस फंस गई, आम लोगों की जान सांसत में पड़ गई और योगेंद्र यादव शाहजहांपुर बॉर्डर से हाथ जोड़ते रहे। दिल्ली में आंसू गैस के गोले नोएडा मोड़ के पास उग्र हुए लोगों पर छोड़ने पड़े, जबकि 3 दिन पहले ट्रैक्टर परेड की इजाजत मिलने पर तो किसान नेता ये कह रहे थे। और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे, पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, डॉक्टर दर्शन पाल, शिव कुमार शर्मा और कक्का जी, योगेंद्र यादव, ऐसे सभी किसान नेता उस वक्त तो दिल्ली की तस्वीरों में कहीं नहीं दिखे जब हिंसक झड़प होती रही। जो पहले ऐतिहासिक परेड के दावे करके इजाजत पाकर सीना चौड़ा किए, वो बाद में हाथ जोड़ बताने लगे हमने नहीं किया, किसी और ने किया है। और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी, शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। जो लाल किले पे सुना है दीप संधू वहाँ पे थे। अब दीप संधू वो व्यक्ति है जिसको किसान आंदोलन ने पहले दिन से बाहर रखा। सिंगू बॉर्डर, वो शंभू बॉर्डर जो था, वहाँ पे इन्होंने मोर्चा लगाया था और इनकी गतिविधि और इनके विचारों को देखते हुए किसान आंदोलन ने बिल्कुल स्पष्ट फैसला किया था कि ऐसे अलगाववादी लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना। दूसरा संगठन शंभू बॉर्डर, ये जो सिंगू बॉर्डर पे एक किसान संघर्ष समिति है, किसान मजदूर संघर्ष समिति, ये समिति हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का कभी हिस्सा नहीं है। अब सवाल उठ रहा है आगे क्या होगा। किसानों ने तो 1 फरवरी को बजट के दिन संसद तक पैदल मार्च का भी ऐलान कर रखा है। क्या ट्रैक्टर परेड ना संभाल पाने वाले किसान अब संसद मार्च से कदम वापस खींचेंगे? रणनीति के आगे यहीं रहेंगे, हम कहाँ चल रहे हैं। 1 फरवरी के लिए पैदल मार्च? नहीं, वो नहीं, हमारा वो नहीं है। पैदल मार्च का हमारा नहीं था, वो पता नहीं किसने दिया है, वो नहीं है। ये तो इतना बड़ा होगा, यही होगा। नहीं, इसको पहले हम लोग, वो तो पहले ऐलान था। आज की घटना के बाद इस परिप्रेक्ष्य में विचार करके कैसे इसको किया जाए, कैसे इस तरह साजिश को से हम आंदोलन को बचा पाएंगे, ये हमको विचार करके हमको करेंगे। फैसला आगे जो भी हो, फिलहाल ये तय है कि सबसे बड़ा नुकसान किसानों के नाम, किसानों के सम्मान का हुआ, क्योंकि किसान कभी अराजक नहीं होता। शाहजहांपुर बॉर्डर से शरद कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रैक्टर परेड पहली बार कोई किसान नहीं कर रहे। हमने पूरी दुनिया भर के वीडियो निकाले तो पता चलता है कि दुनिया के कई देशों में किसान ट्रैक्टर परेड या ट्रैक्टर प्रदर्शन के जरिए अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते रहे। 2015 में फ्रांस में आयात के खिलाफ किसानों ने 1000 ट्रैक्टर्स के साथ मार्च किया। 2019 में नेदरलैंड्स में ट्रैक्टर मार्च देखा,
जहां किसान ट्रैक्टर से राजधानी हेग पहुंच गए। 2020 में आयरलैंड में किसानों ने ट्रैक्टर से डबलिन शहर की घेरेबंदी की और अब 2021 में किसान ट्रैक्टर परेड करते हुए दिल्ली तक पहुंचे। फर्क बस एक है, इन देशों में ट्रैक्टर मार्च करने वाले किसानों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया और सवाल इसके साथ यह उठने लगा है कि जो कुछ आज दिल्ली में किया गया, क्या वो बाकायदे एक सोची समझी रणनीति और तैयारी के साथ किया गया? और जो तैयारी करने वाले थे, जिन्होंने यह रणनीति तैयार की थी, वो लोग कौन है, ये पता अब जांच एजेंसियों को लगाना पड़ेगा। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी दस्तक जारी रहेगी, जहां हम आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा में असल में बात बिगड़ी कहां से। पथराव और आंसू गैस के गोलों के बीच आज तक की दिलेर रिपोर्टिंग भी आज आपको देखनी चाहिए। 26 जनवरी का नाम आते ही हर हिंदुस्तानी के मन में भारत की ताकत, उसकी विविधता, राजपथ पर निकलने वाली झांकियों की याद आ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के बाद इससे एक बुरी याद भी जुड़ गई। दिल्ली में आज किसान आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हुई, उसे देखकर हर देशवासी दुखी है। दस्तक के इस हिस्से में हम आपको उन 4 घंटे की कहानी और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने पहली बार किसान आंदोलन के भटकने का अंदाजा दे दिया। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर आज तक संवाददाताओं ने अपनी जान पर खेलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। शुरुआत ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट से करते हैं। ये देखिए एक पत्थर आया वहां से, ये देखिए। ऐश्वर्या पालीवाल आज तक की जाबाज रिपोर्टर, जो आज देश को अराजक आंदोलन की अनदेखी तस्वीर दिखाने वाली है। ये देखिए दिवस पर इन तस्वीरों ने पहली बार देश को खबर दी कि किसान आंदोलन अराजक हो गया है। ऐसे में किसानों को कंट्रोल कौन करेगा? शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, शांतिपूर्ण। लेकिन कई जो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आ गए हैं, कार्यकर्ता आ गए हैं, किसान आ गए हैं, तो उनको कंट्रोल करना क्या एक बड़ी चुनौती है? ये सारा कंट्रोल तो करेंगे, चुनौती कहीं की होती, सब कंट्रोलर है, ये सब कार्यकर्ता कंट्रोलर है। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा था वो डराने वाला था। आगे क्या होगा ये सोचकर लोगों का दिल बैठा जा रहा था। आखिर में किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन अराजक कैसे हो गया? क्यों देश को गणतंत्र दिवस पर शर्मसार करने वाली तस्वीर देखनी पड़ी? आखिर कैसे किसान के नाम पर अराजक लोग लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने में कामयाब हो गए? ये वो सवाल है जिनका जवाब देश ढूंढ रहा है। आखिर कैसे लाल किला अराजक लोगों के हवाले हो गया, ये समझने के लिए आपको आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्टिंग को देखना होगा, जिसने देश को पहले ही बता दिया था कि लाल किले पर जा रहे बेकाबू किसान कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार किया, उस भीड़ का एक हिस्सा गाजीपुर बॉर्डर से आया था। ट्रैक्टर पर बैठी आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने जब पूछा कि ये लोग कहां जा रहे हैं, तो जवाब मिला लाल किला। कहां जाके रुकेंगे? लाल किला जाएंगे, लाल किला जाएंगे, लाल किले में जाएंगे पक्का। लेकिन आपको मालूम है कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो लोग ये तय करके आए थे कि चाहे जो हो जाए वो लाल किला जाएंगे, भले ही इसकी उन्हें इजाजत ना हो। लेकिन ये काफिला हर रुकावट को हटाते हुए आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते किसान आईटीओ पहुंच गए। आईटीओ तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए स्लोगन भी चल रही है। किसानों का कहना है आईटीओ तक पहुंच चुके हैं, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके हैं। रुकेंगे तभी अब जब लाल किले तक पहुंचेंगे। दोपहर के तकरीबन 12 बजे हजारों प्रदर्शनकारी आईटीओ में घूम रहे थे। ऐसे में ऐश्वर्या ट्रैक्टर से उतरी और उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें गाने की आवाज सुनाई। देखा तो कुछ नौजवान दिल्ली पुलिस के मुख्यालय के बाहर खड़े थे। ये देखिए दिल्ली हेडक्वार्टर्स, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने भी इस समय किसान झंडा लहरा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है
कि ये उनके लिए एक जीत है। यहाँ पे ठीक दिल्ली हेडक्वार्टर्स के सामने झंडा लहराया जा रहा है, यहीं पे किसान लोग रुके हुए हैं। आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भले ही ये लोग गाना गा रहे थे, लेकिन इसके आगे मुख्य चौराहे की तरफ माहौल गरमाया हुआ था। किसान घायल थे और चारों तरफ पुलिस का घेरा था। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग समय की, अलग अलग जगहों की। क्या कुछ आज पूरे दिन किसान आंदोलन के दौरान हुआ है। लाल किले पर कैसे उपद्रव हुआ, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, पत्रकारों को निशाना बनाया गया, यहां तक कि कुछ लोगों को ट्रैक्टर से कुचल देने की कोशिश की गई। कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में तलवारें तक दिखाई दी। और ये सब तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं कि ये कैसा किसान आंदोलन है और ये सब करने वाले क्या वाकई किसान हैं। पकड़ लिया भाई, ये बुरा हाल हो गया रे। एक तो पकड़ लिया, पकड़ा गया। ऐश्वर्या जब और आगे बढ़ी तब प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे और तलवार। बीच में आवाज आई कि आगे मत जाओ, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या बिना डरे आईटीओ के मुख्य चौराहे की तरफ बढ़ रही। तभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। ये देखिए आंसू गैस का गोला आपको दिखेगा। ये देखिए एक और छोड़ा गया, एक और छोड़ा गया। पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से, नासिर आपको दिखाएंगे, ये देखिए पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरीके से उन्हें भगाया जा सके। ये देखिए पुलिस अगर भी भागे, ये भागे पुलिसकर्मी, हम भी भागे। अब तक ऐश्वर्या आईटीओ के मुख्य चौराहे के बीच में पहुंचने में कामयाब हो गई थी। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ थे बेकाबू किसान। ये देखिए पुलिस ने भी अपनी तरफ से डंडेबाजी करने की कोशिश करी, किसानों को भगाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए पुलिस वहां उस तरफ, अब पुलिस भागी। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को भगाने की कोशिश की जा रही है। ये ठीक आईटीओ के बीच में। पुलिस को पीछे धकेलने के लिए ट्रैक्टर पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने अचानक एक्सीलेटर दबा दिया। ये सभी किसान जबरन लाल किले वाली सड़क पर जाने के लिए ऐसा कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस इन पर लाठी बरसाने लगी, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखिए कोशिश यही है, ट्रैक्टर घुमाए जा रहे हैं। पुलिस ये चाहती है कि यहाँ से ये लोग वापस लौट जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रैक्टर, ये देखिए कोशिश पूरी पुलिस की कि जीप वहाँ तक ना जा पाए। इसी दौरान ये डरावनी तस्वीर देखने को मिली जब एक ट्रैक्टर सवार अपने आगे खड़े ट्रैक्टर को धकेलता हुआ आगे बढ़ा। पुलिस रोकने भागी, लेकिन ये तेजी से दूसरी तरफ खड़े पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश करने लगे। ऐसी ही कोशिश एक और ट्रैक्टर पर बैठे किसान ने, जो तेजी से लाल किले वाली सड़क की तरफ निकल गए। किसान और पुलिस के बीच में समझौते ये तय हुआ कि प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदरूनी इलाकों की तरफ ले जाएंगे। लाल किला तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, खुद को किसान बताने वाले बेकाबू हो गए। आईटीओ पर ही ट्रैक्टर लेकर आए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बस को धकेलने की कोशिश की। और प्रदर्शनकारियों के बीच आईटीओ अखाड़े में तब्दील हो गया। लेकिन जब ट्रैक्टर से पुलिस पर हमले की कोशिश हुई तो पुलिस ने बिना समय गवाए लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इसी आईटीओ पर जहां हंगामा हो रहा था, वहां आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी भी मौजूद थी। तो
देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों की मौजूदगी है। बीच का रास्ता कैसे निकले ये सरकार के सामने बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच आईटीओ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यकीनन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीच का रास्ता कैसे निकले ये अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन भारी तादाद में पीछे तक अगर आप देखेंगी तो पीछे तक यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। पत्थर भी फेंके गए हैं, यकीनन बहुत सारे पत्थर आपको पड़े हुए किनारे किनारे मिल जाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। अब उन उपद्रवी तत्वों पर किसान और जवान दोनों कैसे लगाम लगाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन राजधानी दिल्ली के ठीक बीचों बीच आज गणतंत्र दिवस परेड पर ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये कम से कम ठीक स्थिति बयान नहीं करती। ऐसा ही हंगामा सिंघू बॉर्डर पर भी देखने को मिला, जहां किसानों के गुट में रूट को लेकर मतभेद उभर आए। बोले सोनियार के साथ ये प्रपोज नहीं था, मनाने समझाने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से, नहीं माने। अनाउंसमेंट हुई कि 11:30 बजे बैठेंगे, फिर भी नहीं माने और पीछे से निहंग सिंह की फौज आई, पूरा जत्था आया और तमाम बैरिकेड्स को तहस नहस करके सीधा आगे। ये देखिए दिल्ली में ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेताओं ने तमाम दलीलें दी, हिंसा की आशंका को खारिज किया, लेकिन गणतंत्र दिवस पर इस अराजकता ने उनके दावों और किसान आंदोलन दोनों पर सवालिया निशान लगा दिया है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली। सड़क पर किसानों का संग्राम। दिल्ली हिंसा के लिए अब अलगाववादी संगठनों पर उंगलियां उठ रही हैं। किसान नेता बगले झांक रहे हैं, जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, देश से माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन अब हम जो आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझा देगी कि कैसे आज की ट्रैक्टर रैली शुरुआत से ही अपनी पटरी से उतर गई थी। प्रदर्शनकारी गणतंत्र दिवस पर क्या हंगामा करने वाले, इसका अंदाजा उन्होंने सुबह ही दे दिया था। ये जगह गाजीपुर बॉर्डर है, जहां किसानों ने पुलिस के बैरिकेड को उठाकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर रखे इस कंटेनर की तरफ रुख किया और इसे मिलकर सरका दिया। किस तरीके से एक तरीके से पूरी तरह से कि ये जो कंटेनर है उसको हटाया गया है और रास्ता खोल दिया गया है। लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से किसान निकल गए हैं, कंटेनर हटा दिया गया है रास्ते से धक्का मार के ट्रैक्टर के जरिए। और एक तरीके से जो जीत की खुशी दिखाई पड़ रही है, पहले तमाम बैरिकेड को, जो लोहे के बैरिकेड थे, उनको नाले में फेंक दिया गया। अब किस तरीके से पूरी तरीके से ताकत लगा करके जो कंटेनर रोकने के लिए, रास्ता रोकने के लिए खड़ा किया गया था, उसको धक्का मारा जा रहा है। और देखिए हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने आप में कहने के लिए काफी है कि किस तरीके से रास्ता खोल दिया जा रहा है और ये रास्ता खुल करके सारे किसान आगे बढ़ गए हैं। कंटेनर हटाकर ये भीड़ अक्षरधाम की तरफ बढ़कर लाल किले तक जा पहुंची। इन तस्वीरों से थोड़ी देर पहले ही प्रदर्शनकारी खुलेआम तलवार लहराते हुए देखे गए। ये सारा हंगामा बैरिकेड हटाने को लेकर हुआ। पुलिस के लगाए अवरोधों को जब भीड़ ने हटाने का प्रयास किया तो पुलिस ने लाठी चलानी शुरू कर दी। NH24 पर नोएडा मोड़ पर देख सकते हैं कि किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। देख सकते हैं सामने किसान ट्रैक्टर लेकर के खड़े हुए हैं और इधर भी देख सकते हैं कि नोएडा मोड़ पर, ठीक बिल्कुल नोएडा मोड़ पर किसान पहुंचे हुए हैं और सामने पुलिस है। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की हुई है ताकि वो लोग बैरिकेड क्रॉस करके न जाए। थोड़ी देर पहले ही पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी होता, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे क्योंकि किसानों ने बैरिकेड तोड़ करके क्रॉस करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है यहाँ पर ताकि इससे आगे किसान क्रॉस ना कर सके। अब इस दिन भर के पूरे घटनाक्रम के बाद आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, तो चलने से पहले दस्तक के इस हिस्से में हम आपको उन जरूरी सवालों के जवाब भी दे देते हैं। सबसे पहला सवाल
जो आपके मन में होगा वो ये कि क्या किसान अब भी लाल किले में है? नहीं, सभी किसानों को लाल किले से हटा दिया गया है, प्रदर्शनकारियों से लाल किला खाली करा लिया गया। हिंसा के बाद दिल्ली में इंटरनेट कहां बंद हुआ? दिल्ली में मुकरबा चौक, नांगलोई, इन इलाकों में इंटरनेट बंद हुआ। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सुविधा फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। कहा गया था रात 12 बजे तक स्थगित है। दिल्ली में ट्रैफिक का क्या अपडेट है? अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में अब हर जगह ट्रैफिक सामान्य होने की दिशा में बढ़ चुका है। दिल्ली में आए ट्रैक्टर अब कहां हैं? वो सारे ट्रैक्टर, उनमें से ज्यादातर वापस बॉर्डर्स पर लौट चुके हैं, जहां से ये प्रदर्शनकारी दिल्ली में आने के लिए चले थे। ट्रैक्टर चले गए, प्रदर्शन भी आज का खत्म हो गया, लेकिन ये निशान जो आज पड़े हैं लोकतंत्र पर, वो हमेशा रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।